श्री परमात्मने नमः। अध्याय स्नेहाकर्षण। आगे। एक दिन अवधूत शिरोमणि श्री सुखदेव जी घूमते फिरते उधर आ निकले। उन्होंने जब इस श्लोक को सुना तो वे मुग्ध हो गए। शिष्यों से जाकर पूछा, तुम लोगों ने यह श्लोक कहाँ सीखा? शिष्यों ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हमारे कुलपति भगवान व्यासदेव ने ही हमें इस मंत्र का उपदेश दिया है। इसके प्रभाव से हिंसक जंतु पास नहीं आ सकते। भगवान सुखदेव जी इस श्लोक के भीतर जो छिपा हुआ अनंत और अमर बनाने वाला रस भरा हुआ था, उसे पान करके पागल से हो गए। वे अपने अवधूतपन के सभी आचरणों को भुलाकर दौड़े दौड़े भगवान व्यासदेव के समीप पहुँचे और उस श्लोक को पढ़ाने की प्रार्थना की। अपने विरक्त परमहंस पुत्र को इस भांति प्रेम में पागल देखकर पिता की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। वे सुखदेव जी को एकांत में ले गए और धीरे से कहने लगे, बेटा, मैंने इसी प्रकार 18,000 श्लोक की परम संहिता ही बनाई है, तुम उसका अध्ययन करो। इन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं पिताजी, हमें तो बस यही एक श्लोक बता दीजिए। भगवान व्यासदेव ने इन्हें वही श्लोक पढ़ा दिया और इन्होंने उसी समय उसे कंठस्थ कर लिया। अब तो ये घूमते हुए उसी श्लोक को सदा पढ़ने लगे। श्री कृष्ण प्रेम तो ऐसा अनोखा आसव है कि इसका जिसे तनिक भी चस्का लग गया फिर वह कभी त्याग नहीं सकता। मनुष्य यदि फिर उसे छोड़ना भी चाहे तो वह स्वयं उसे पकड़ लेता है। सुखदेव जी को भी उस मधुमय मनोयज्ञ मदिरा का चस्का लग गया। फिर वे अपने अवधूत पने के आग्रह को छोड़कर श्रीमद्भागवत के पठन में संलग्न हो गए और पिता से उसे संगोपांग पढ़कर ही वहाँ से उठे। तभी तो भगवान व्यास देव जी कहते हैं, आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यो हैन्तुकी भक्ति मिथ्यभूत गुणों हरि। भगवान के गुणों में यही तो एक बड़ी भारी विशेषता है कि जिनकी हृदय ग्रंथि खुल गई है, जिनके सर्व संशयों का जड़ मूल से छेदन हो गया है और जिनके संपूर्ण कर्म नष्ट भी हो चुके हैं, ऐसे आत्मा राम मुनि भी उन गुणों में अहेतुकी भक्ति करते हैं। क्यों ना हो, वे तो रसराज है ना। प्रेम सिंधु में डूबे हुए को किसी ने आज तक उछलते देखा ही नहीं। जिस श्लोक का इतना भारी महत्व है उसका भाव भी सुन लीजिए। गौवें चराने मेरे नन्हे से गोपाल वृंदावन की ओर जा रहे हैं, साथ में वे ही पुराने ग्वाल बाल हैं। उन्हें आज न जाने क्या सूझी है कि वे कनुआ की कमनीय कीर्ति का निरंतर बखान करते हुए जा रहे हैं। सभी अपने कोमल कंठों से श्री कृष्ण का यशोगान कर रहे हैं। इधर ये अपनी मुरली की तान में ही मस्त हैं। इन्हें दीन दुनिया किसी का भी पता नहीं। आहा, उस समय की इनकी छवि कितनी सुंदर है। संपूर्ण शरीर की गठन एक सुंदर नट के समान बड़ी ही मनोहर चित्ताकर्षक है। सिर पर मोर मुकुट विराजमान है। कानों में बड़े बड़े कनेरे के पुष्प लगा रखे हैं। कनक के समान जिसकी घुती है, ऐसा पीताम्बर सुंदर शरीर पर फहरा रहा है। गले में वैजंती माला पड़ी हुई है। कुछ आँखों की भ्रकुटियों को चढ़ाए हुए टेढ़े होकर वंशी के छिद्रों को अपने अधर अमृत से पूर्ण करने में तत्पर हैं। उन छिद्रों में से विश्व मोहिनी ध्वनि सुनाई पड़ रही है। पीछे पीछे ग्वाल बाल यशोदा नंदन का यशोगान करते हुए जा रहे हैं। इस प्रकार के मुरली मनोहर अपनी पदरज से वृंदावन की भूमि को पावन बनाते हुए व्रज में प्रवेश कर रहे हैं। जगत को उन्मादी बनाने वाले इस भाव को सुनकर जब अवधूत शिरोमणि सुखदेव जी भी प्रेम में पागल बन गए, तब फिर भला हमारे सुहृदय अवधूत नित्यानंद अपनी प्रकृति में कैसे रह सकते थे। श्रीवास पंडित के मुख से इस श्लोक को सुनते ही वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इनके मूर्छित होते ही प्रभु ने श्रीवास से फिर श्लोक पढ़ने को कहा।
श्रीवास के दोबारा श्लोक पढ़ने पर नित्यानंद प्रभु जोरों से हुंकार देने लगे। उनके दोनों नेत्रों से अविरल अश्रु बह रहे थे। शरीर के सभी रोम बिल्कुल खड़े हो गए। पसीने से शरीर भीग गया। प्रेम में उन्मादी की भांति नृत्य करने लगे। प्रभु ने नित्यानंद को गले से लगा लिया और दोनों महापुरुष परस्पर में एक दूसरे को आलिंगन करने लगे। नित्यानंद प्रेम में बेसुध से प्रतीत होते थे। उनके पैर कहीं के कहीं पड़ते थे। जोर से हा कृष्ण कहकर वे रुदन कर रहे थे। रुदन करते करते बीच में जोरों की हुंकार करते। उनकी हुंकार को सुनकर उपस्थित भक्त भी थर थर काँपने लगे। सभी काठ की पुतली की भांति स्थिर भाव से चुपचाप खड़े थे। इसी बीच बेहोश होकर नित्याई अपने भाई निमाई की गोद में गिर पड़े। प्रभु ने नित्यानंद के मस्तक पर अपना कोमल कर कमल फिराया। उसके स्पर्श मात्र से नित्यानंद जी को परम आनंद प्रतीत हुआ। वे कुछ कुछ प्रकृतिस्थ हुए। नित्यानंद प्रभु को प्रकृतिस्थ देखकर प्रभु दीन भाव से कहने लगे, श्रीपाद, आज हम सभी लोग आपकी पद धूलि को मस्तक पर चढ़ाकर कृतकृत हुए। आपने अपने दर्शन से हमें बड़भागी बना दिया। प्रभु, आप जैसे अवधूतों के दर्शन भला हमारे जैसे संसारी पुरुषों को हो ही कैसे सकते हैं। हम तो ग्रह रूपी कूप के मंडूक हैं, इसे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। आप जैसे महापुरुष हमारे ऊपर अहेतुकी कृपा करके स्वयं ही घर बैठे हमें दर्शन देने आ जाते हैं। इससे बढ़कर हमारा और क्या सौभाग्य हो सकता है। प्रभु की इस प्रेममयी वाणी सुनकर अधीरता के साथ निताई ने कहा, हमने श्री कृष्ण के दर्शन के निमित्त देश विदेशों की यात्रा की। सभी मुख्य मुख्य पुण्य स्थानों और तीर्थों में गए। सभी बड़े बड़े देवालयों को देखा। जो जो श्रेष्ठ और सात्विक देव स्थान समझे जाते हैं उन सब के दर्शन किए, किंतु वहाँ केवल स्थानों के ही दर्शन हुए। उन स्थानों के सिंहासनों को हमने खाली ही पाया। भक्तों से हमने पूछा, इन 7 स्थानों से भगवान कहाँ चले गए। मेरे इस प्रश्न को सुनकर बहुत से तो चकित रह गए, बहुत से चुप हो गए। बहुतों ने मुझे पागल समझा। मेरे बहुत तलाश करने पर एक भक्त ने पता दिया कि भगवान नवद्वीप में प्रकट होकर श्री कृष्ण संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं। तुम उन्हीं के शरण में जाओ, तभी तुम्हें शांति की प्राप्ति हो सकेगी। इसीलिए मैं नवद्वीप आया हूँ। दयालु श्री कृष्ण ने कृपा करके स्वयं ही मुझे दर्शन दिए। अब वे मुझे अपनी शरण में लेते हैं या नहीं, इस बात को वे जाने। इतना कहकर फिर नित्यानंद प्रभु गौरांग की गोद में लुढ़क पड़े, मानो उन्होंने अपना सर्वस्व गौरांग को अर्पण कर दिया हो। प्रभु ने धीरे धीरे इन्हें उठाया और नम्रता के साथ कहने लगे, आप स्वयं ईश्वर हैं। आपके शरीर में सभी ईश्वरता के चिन्ह प्रकट होते हैं। मुझे भुलाने के लिए आप मेरी ऐसी स्तुति कर रहे हैं। ये सब गुण तो आप में ही विद्यमान हैं। हम तो साधारण जीव हैं, आपकी कृपा के भिखारी हैं। इन बातों को भक्त मंत्र मुग्ध की भांति चुपचाप पास में बैठे हुए आश्चर्य के साथ सुन रहे थे। मुरारी गुप्त ने धीरे से श्रीवास से पूछा, इन दोनों की बातों से पता नहीं चलता कि इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा। धीरे ही धीरे श्रीवास पंडित ने कहा, किसी ने शिव जी से जाकर पूछा कि आपके पिता कौन हैं। इस पर शिव जी ने उत्तर दिया, विष्णु भगवान। उसी ने जाकर विष्णु भगवान से पूछा कि आपके पिता कौन हैं। हंसते हुए विष्णु जी ने कहा, देवादिदेव महादेव जी, श्री महादेव जी ही हमारे पिता हैं। इस प्रकार इनकी लीला ये ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई क्या समझे। नंदनाचार्य इन सभी लीलाओं को आश्चर्य के साथ देख रहे थे। उनका घर प्रेम का सागर बना हुआ था, जिसमें प्रेम की हिलोरें मार रही थीं। करुण क्रदन और रुदन की हृदय को पिघलाने वाली ध्वनियों से उनका घर गूंज रहा था। दोनों ही महापुरुष चुपचाप पश्यंती भाषा में ना जाने क्या क्या बातें कर रहे थे।
इसका मर्म वे ही दोनों समझ सकते थे। वैखरी वाणी को बोलने वाले अन्य साधारण लोगों की बुद्धि के बाहर की ही ये बातें थीं। ओम शांति शांति शांति।